हमारे साथ बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटी हैं, बल्कि ब्रिलियंट से ज़्यादा बहुत ही नॉलेजेबल पर्सनालिटी हैं। बल्कि अभी मैं इनको यही इनकरेज करी थी कि कुछ और एरियाज़ हैं जिनके अंदर इनको वेंचर करना चाहिए। बट इन्होंने बड़ी प्यारी बात कही कि भाई जो मेरा एरिया है मैं उसी में खुश हूँ। 10 साल से ज़्यादा आपका इस फील्ड में एक्सपीरियंस है। आप कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट हैं। फिजियोथेरेपी, वेस्टर्न मेडिकल एक्यूपंक्चर, बॉडी एडजस्टमेंट, ऑस्टियोपैथी, उसके अलावा पेन मैनेजमेंट हाथों के थ्रू एडवांस मशीनरी आप करते हैं। डॉक्टर वसीम जावेद हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो जो इम्पॉर्टेंट सवाल है, आज का जो हमारा टॉपिक है अल्ट्रासाउंड एंड उसके अलावा शॉक थेरेपी। देखिए, अल्ट्रासाउंड का किसी को पेन से रिलीफ देने का क्या ताल्लुक है? ये ज़रा एक कन्फ्यूजिंग सी बात है, क्योंकि हमने तो हमेशा से सुना है एक के अल्ट्रासाउंड तो कम्प्लीटली सेफ़ चीज़ है। आप दिन में 3 दफ़ा भी अल्ट्रासाउंड कर लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर प्रेगनेंसी हो या कोई और इस तरह की सिचुएशन हो। एब्डोमेन में आपने देखना हो कि ऑर्गन्स वगैरह कहाँ प्लेस्ड हैं। लेकिन ये कुछ नई चीज़ है कि अल्ट्रासाउंड के थ्रू थेरेपी करना, ये क्या माजरा है? फिजियोथेरेपी के अंदर ना एक चीन होती है जिसे हम कहते हैं थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड। थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड और दूसरे अल्ट्रासाउंड में ये डिफरेंस होता है कि जो थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड है वो बेसिकली पेन को मैनेज करता है, स्वेलिंग को ट्रीट करता है, जहाँ पेन के साथ स्वेलिंग होती है उसको ठीक करता है। लेकिन जो दूसरा अल्ट्रासाउंड है उससे हम कहते हैं डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड। वो जो डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड है वो डायग्नोसिस बनाता है, चाहे वो पट्टों को देखना हो, मसल्स का अल्ट्रासाउंड हो, या वो किसी ग्लैंड्स का अल्ट्रासाउंड हो, या पेट का अल्ट्रासाउंड, या पेल्विस का अल्ट्रासाउंड। सो वो अल्ट्रासाउंड है डायग्नोसिस के लिए। ठीक है। ये वाला अल्ट्रासाउंड होता है इलाज करने के लिए। और क्या ये एक नई चीज़ आई है या ये अरसे से चलता आ ये रहा है? बहुत अरसे से चलती आ रही है, लेकिन अब चूँकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आ रही हैं, नई नई मशीन्स में चेंजेस आ रहे हैं, तो इसी तरह इन अल्ट्रासाउंड मशीन में भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स आ गई हैं। और इनके लगाते ही जहाँ स्वेलिंग होती है या पेशेंट को पेन आ रहा होता है तो वो फ़ौरन बेहतर हो जाती है इसके अच्छा, लगाने से। इसकी ज़रा मशीनरी हमें समझाएंगे, टेक्निकली समझाएंगे कि ये वर्क कैसे करता है? क्योंकि जो चीज़ आपको सिर्फ दिखा रही है कि चीज़ें कहाँ पे हैं, वो फिर कंफर्ट कैसे देती है आपको? हर एक की ना फ्रिक्वेंसी में फ़र्क होता है, यानी कि जो डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड है उसकी मशीन का स्ट्रक्चर, उसकी जो मेक है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो सिर्फ आपको एक वीडियो दिखा देता है कि अंदर क्या हो रहा है, या बिल्कुल। हाँ, ठीक और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी हम यूज़ करते हैं डायग्नोसिस के लिए। लेकिन ये जो मशीन है इसका फ़ायदा ये होता है कि ये जैसे ही हम लगाते हैं इसमें से अल्ट्रासोनिक वेव्स, चले मशीन की तरफ ताकि हम दिखा सकें। हाँ जी, इसमें से अल्ट्रासोनिक वेव्स निकलती हैं। सर आप यहाँ आ जाइए ताकि आपका चेहरा भी नजर आ जाए। हाँ, जैसे ये इसका मैं उठा के दिखा दूँ उसे? ये देखें व्यूअर्स, तो वो क्या यहाँ पे वीडियो आनी शुरू हो जाती है? यहाँ कोई वीडियो नहीं आती, ये सिर्फ इसकी एडजस्टमेंट्स हैं। जैसे हम सेट करते हैं कितनी ताकत की जो है ना वेव्स हमने पेशेंट के अंदर डालनी है, कितनी देर के लिए डालनी है, और इसके अलावा जो है कितनी इंटेंसिटी होनी चाहिए उसकी, ये सारी चीज़ें इस पे नज़र आती हैं। प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट, अच्छा ठीक है। फॉर एग्जांपल हम इस पे आए हैं तो आपको नज़र आ रहा होगा कि इसकी जो है इंटेंसिटी क्या है, यानी कि कितनी ज़्यादा वेव्स जो हैं वो निकलनी चाहिए इसमें से, क्योंकि बाकायदा जैसे पानी के अंदर रिपल्स आते हैं, पानी के अंदर वेव्स जाती हुई अगर कोई चीज़ फेंक के नज़र आती है, इन द सेम वे इस अल्ट्रासाउंड मशीन से भी वैसी ही वेव्स जाती हैं। तो दर्द तो नहीं होती? दर्द बिल्कुल नहीं होता, लेकिन फील होता है? बिल्कुल फील होता है। अगर इसको ज़्यादा देर स्टे किया जाए तो बाकायदा फील होता है कि समथिंग इज़ गोइंग टू बी चेंज। मिर्चें सी लगती हैं, थोड़ी हल्की सी जलन सी होती है, और उससे पता लगता है कि चेंज आ रहा है, वेव्स निकल रही हैं। और इसमें हमें फ्रीक्वेंसी भी पता चल सकती है, मोड भी पता चल सकता है, डोज एल्गोरिदम, प्रोटोकॉल यूज। अच्छा, यानी कि ये बड़ी एक कॉम्पैक्ट सी मशीन, कॉम्पैक्ट बट वेरी हाई फाई मशीन। बिल्कुल हाई फाई मशीन है, लेटेस्ट है। और इसमें इवन अगर किसी को नहीं भी पता तो इसके अंदर प्रोग्राम्स हैं, अगर पेशेंट उस प्रोग्राम को सेट कर ले तो वो खुद से भी उसको मैनेज कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये किन लोगों को हेल्प करती है? ये उन लोगों को हेल्प करती है स्पेशली जिनको फॉर एग्जांपल कहीं चोट लगी और स्वेलिंग हो गई, और वो चोट होती है जो कि ओपन वुंड्स नहीं होते, यानी कि ब्लड वगैरह नहीं नज़र आ रहा, स्किन बिल्कुल सही नज़र आ रही है लेकिन अंदर डीप पेन आ रही है, उनके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। स्प्रेन्स के लिए यूज़? एग्जैक्टली, स्प्रेन, लिगामेंट्स, क्योंकि देखिए ना, स्प्रे आपने कहा कि अंदर चोट है, तो जिस तरह कहते हैं पट्टे फट गए या स्प्रेन आ गया या मसल कभी कभी आपको पता है ना टेढ़ा होकर वापस आता है तो बड़ी पेन करता है, क्रैम्पिंग हो जाती है, उन सब केसेस में ये अच्छे फ़ायदे देती है।
ठीक है, ओके। अब मैं बात करना चाहूँगी इसकी, क्योंकि आज डॉक्टर साहब मैंने आपसे एक और बात करनी है जो हमने पहले तो नहीं डिस्कस की थी, बट आई डू वांट टू टॉक टू यू अबाउट दैट इज़ फाइब्रोमाइल्जिया, क्योंकि इसके बारे में भी बड़ी आजकल बात हो रही है कि पेन है लेकिन पता नहीं क्यों, लेकिन उस पर हम आएंगे। ये क्या है? ये शॉकवेव थेरेपी मशीन, और शॉकवेव थेरेपी मशीन का ये प्रोब है जो कि इसकी मूवमेंट इस तरह से होती है बैक एंड फोर्थ, और ये नॉर्मली उन एरियाज़ में यूज़ होता है जहाँ टाइटनेस आ जाती है, यहाँ या वो एरियाज़ जहाँ पिन पॉइंट पेन है। सो हम जैसे ही उन जगहों पे ये लगाते हैं मशीन, तो ये बाकायदा ये वाली टू एंड फ्रो मूवमेंट्स करती है। और ये उसके क्या बाद शॉक वेव उस तरह की शॉक वेव है जिस तरह पहले होता था कि किसी को अगर दिमागी कोई इशू होता था तो उनको इलेक्ट्रिक शॉक्स देते थे, क्या ये वही चीज़ है? नॉट एट ऑल, ये बिल्कुल भी वो चीज़ नहीं है। हाँ। इस क्योंकि मशीन शॉक वेव थेरेपी का जैसे ही इंसान सोचता है ना, जहन में ये आता है कि दिमाग को करंट देना, तो वो तो बड़ी डरावनी चीज़ है। नहीं, ये बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। ये शॉक्स बेसिकली मूवमेंट के शॉक्स हैं। ये फॉर एग्जांपल इस हड्डी के ऊपर अगर पेन हो रहा है और अगर मैं इस पे लगाता हूँ ये वाली मशीन, तो बाकायदा हड्डी के ऊपर स्ट्राइक्स आते हैं। ये वो शॉक्स हैं जो कि बाद में हमारी स्किन के नीचे एक प्रोटीन होता है, उसको तोड़ती है और हीलिंग स्टार्ट कर देती है। ठीक है। सो ये स्पेसिफिक पिन पॉइंट, एग्जैक्टली, अगर इंजरीज बताएं इनको किस जैसे हील पेन लोगों को कॉमन है, एडी के अंदर, बिल्कुल इस जगह पे पेन हो रहा होता है, एल्बो के ऊपर करंट जैसा पेन आ रहा होता है और बिल्कुल। समझ नहीं आती कि क्यों हो रहा है, आपने कहीं टच नहीं किया, कुछ नहीं किया, बट इलेक्ट्रिक आपको यहाँ पे लग रहा है बड़ी जैसे शदीद दर्द आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। तो उस केस में भी जैसे कोई चीज़ पकड़ी है, दर्द आ रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, फ्रोजन शोल्डर के लिए एग्जैक्टली, फ्रोजन शोल्डर में होता यह है कि कैप्सूल जब टाइट हो जाती है, प्रोटीन शॉर्ट हो जाता है, तो उस पर भी ये लगाएं तो ये उस प्रोटीन को खोल देता है, रिलैक्स कर देता है। ठीक है। तो ये भी कैसे, इसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस होते हैं? इसके अंदर भी बहुत सारे मोड्स हैं, जैसे लाइक हम शॉक सेट कर सकते हैं, इसमें ऑप्शन है शॉक्स की। इन द सेम वे इसमें भी फ्रीक्वेंसी सेट हो सकती है, इसमें भी मोड सेट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो मशीन जैसे ही ऑन होगी एक ख़ास पैरामीटर के साथ, फॉर एग्जांपल मैं अगर अभी इसको सिर्फ 1 सेकंड के लिए ऑन करने की कोशिश करूं, तो होगा ये कि जैसे कि आपको आवाज़ आ रही होगी, इन दिस वे इट इस वर्क्स। साइड पे आएंगे सर? हाँ हाँ, अगर हम ये, हाँ ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने रखा, मैंने अभी इट इज़ नॉन पेनफुल, बट ये स्ट्राइक्स हैं ऑब्वियसली, ये लगते हैं हाँ, बाकायदा एक okay, खास बट फ्रीक्वेंसी इतनी जोर से नहीं है। हाँ जी, बट इट इज़ यूज टू हील दो स्ट्रक्चर्स जहाँ टाइटनेस आ गई है, शॉर्टिंग हो गई है, उसको और ये वो खुल नहीं रिलैक्स रहे। कर देता है, उसको खोल देता है। क्योंकि कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी में टाइटनेस में चली जाती हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है हमें खोलने के लिए उसके लिए। सो वी यूज़ सच काइंड ऑफ मशीनरी, ये फ़ौरन पेशेंट को इमीडिएट रिकवरी दे देती है। ओके, चले डॉक्टर साहब आ जाते हैं वापस फिर, ताकि मैंने कहा एक दफ़ा हम ज़रा लोगों को दिखा दें कि हम बात किस चीज़ की कर रहे हैं। क्योंकि जब हम इन चीज़ों की बात करते हैं ना सर, सबसे बड़ा इशू ये आता है कि लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं ये कितनी पेनफुल होगी, इसमें किस मतलब किस किस्म की, और एक्सपेंसिव, एक तो एक्सपेंस भी आपको पता है एक मेजर चीज़ होती है। अच्छा, इस किस्म की चीज़ को कितनी दफ़ा करना पड़ता है? अल्ट्रासाउंड की बात कर लेते हैं। अल्ट्रासाउंड की से जब आप थेरेपी करते हैं तो कितनी देर तक आप? अल्ट्रासाउंड बेसिकली इट्स नॉट एन एब्सोल्यूट ट्रीटमेंट, यानी कि ये दूसरे इलाज के साथ हम इसको यूज़ करते हैं अल्ट्रासाउंड को। तो कौन से इलाज के साथ फॉर यूजुअली? एग्जांपल जैसे फिजियोथेरेपी में हम बाकी मैनुअल्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे हमारी मैनुअल स्किल्स हैं, हम हाथ से पेशेंट को ट्रीट करते हैं, उसके साथ हम स्टार्ट में इसको यूज़ करते हैं ताकि जो एटलीस्ट स्वेलिंग है पेशेंट की वो कम हो जाए, और जब हम उस पर इलाज के लिए आएँ तो स्वेलिंग जो है पेशेंट की बढ़ ना जाए, पेशेंट की दर्द बढ़ ना जाए, तो ये दर्द और स्वेलिंग को कम कर देती है। बाकी जो अगले कंपोनेंट्स हैं वो हम हाथ से करते हैं। अच्छा सर, एक और बात है कि एक किस्म का पेशेंट तो 100% आप लोगों के पास आना चाहिए, अगर नहीं भी आता तो वो है फालिज का, जिनको अटैक हुआ होता है स्ट्रोक की वजह से, एक साइड या दूसरी साइड जो है उनकी काम नहीं कर रही होती या पूरी तरह नहीं कर रही होती। उन लोगों के लिए क्या ये थेरेपीज मुफीद रहती हैं? उन लोगों के लिए नॉर्मली बिल्कुल रहती हैं, क्योंकि फालिज के पेशेंट्स में यूजुअली हाफ साइड ऑफ द बॉडी वो अफेक्टेड हो जाती है, तो उसमें नी के अंदर बहुत शदीद दर्द होता है, शोल्डर के अंदर बहुत शदीद दर्द होता है, फिंगर लॉक हो जाती है पेशेंट की, हाथ हिल नहीं रहा होता। हाँ। सो उन केसेस में हम ज़रूर यूज़ करते हैं इसको, इसका फ़ायदा है। लेकिन ये ब्रेन को जाके, जो ब्रेन चूँकि काम करना छोड़ देता है फालिज में, उसको हील नहीं करती, लेकिन लोकल जो खराबियाँ हैं उसको ज़रूर ट्रीट भाई करती है। देखिए, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि आप किसी भी जिस्म के हिस्से को एक टाइम तक नहीं यूज़ करते वो खराबी की तरफ, तो वो ख़राब होना शुरू हो बिल्कुल, जाता है। बिल्कुल। इसीलिए तो कहते हैं कि जिनको फालिज हुआ होता है वो अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट तो करा रहे होते हैं, दवाइयाँ वगैरह, लेकिन फिजियोथेरेपी 100% रेकमेंड की जाती है। और जिनके मुंह को बुरी तरह अफेक्ट हुआ होता है उनको स्पीच थेरेपी भी रेकमेंड की बिल्कुल, जाती है, बिल्कुल। क्योंकि उनको फिर से नॉर्मल तरीके से बोलना सीखना पड़ता है, क्योंकि एक साइड मुंह का काम ही नहीं कर रहा नहीं होता। कर रहा होता, ऐसे ही।
अच्छा डॉक्टर साहब, इसके बारे में और कुछ बताना चाहेंगे? क्योंकि उसके बाद मैंने आपसे फाइब्रोमाइल्जिया से रिलेटेड इसलिए पूछना है क्योंकि आजकल बहुत लोग इस चीज़ से तंग हैं। मैं इन दोनों के बारे में बस ये बताना चाहूँगा कि अल्ट्रासाउंड जो है वो यूज़ होता है दर्द को ठीक करने के लिए, स्वेलिंग को ठीक करने के लिए, और शॉक वेव यूज़ होती है जहाँ पिन पॉइंट दर्द आ रही है। सो अगर कोई भी पेशेंट इस तरह का है जिसको कहीं से कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो उसको इसको ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करना चाहिए, बिकॉज इसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। लेकिन प्रॉपर मुस्तनद डॉक्टर के पास डॉक्टर जाके, जैसे कि डॉक्टर वसीम हमारे साथ हैं, हम इनको ट्रस्ट करते हैं, हम इनको जानते हैं, हमने लाइव आपके साथ डॉक्टर वसीम जावेद के पेशेंट्स भी शेयर किए हैं। मैं तो आज तक आपको दुआएं देती हूँ डॉक्टर साहब। वो जो एक लड़का आया था जिसकी स्पाइन बिल्कुल टेढ़ी थी, और आपने कोई सर्जरी के बगैर उसकी ट्रीटमेंट के थ्रू ही उसकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी कर दी। वही वाली बात मैं कह रही थी ना कि अल्लाह ताला वसीले ही भेजता है ना इस दुनिया में। अब बात यह है कि गो टू द राइट पर्सन। दुकानें हर किसी ने अपने घरों में खोली हुई हैं, प्रॉपर अकम्पलिश्ड रिनाउंड बंदे के पास जाएंगे तो वो बेहतर होगा। और पूछें। अच्छा, किन चीज़ों का पूछना चाहिए डॉक्टर साहब जब आप किसी के पास जाएं फिजियोथेरेपी और इन चीज़ों के लिए? मतलब कि जैसे डॉक्टर साहब, जो लोग फॉर एग्जांपल कराची में बैठे हैं, उनकी तो एक्सेस नहीं है आपसे। जो लोग इस्लामाबाद में बैठे हैं, तो ऐसे लोग जो फॉर एग्जांपल लाहौर में नहीं है, उनको किन चीज़ों को चेक करके जाना चाहिए फिजियोथेरेपी के लिए? क्योंकि अच्छे की जगह बुरा भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही। उसके लिए जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आप ऐसे पर्सन के पास जाएं जिसके पास एटलीस्ट डीपीटी लाजमी हो, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी लाजमी किया उसने। अच्छा। दूसरा ये कि उन्होंने लाजमी कोई एडिशनल क्वालिफ़िकेशन की हो फॉर डिपेंडिंग, क्योंकि पेन के लिए अलहदा स्पेशलिटीज़ हैं। फालिज की जैसे बात की, उसके लिए न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट अलहदा हैं। पीड्स बच्चों के लिए अलहदा पीड्स फिजियोथेरेपिस्ट हैं। सो आपको जो प्रॉब्लम है, अगर आपको दर्दों का मसला है तो मस्कुलोस्केलेटल यानी कि जोड़ों पट्टों वाले फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए। अगर न्यूरो का मसला है तो न्यूरो के फिजियोथेरेपिस्ट, इसी तरह पीड्स के फिजियोथेरेपिस्ट अलहदा हैं। विमेन हेल्थ यानी कि गायनी के जो केसेस होते हैं उसमें फिजियोथेरेपी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बट डॉक्टर साहब, आपके जो क्लिनिक्स है वहाँ पे आपके पास टोटल कंप्लीट सोल्यूशन है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अलग-अलग डॉक्टर्स हैं, अलग-अलग डॉक्टर्स हैं चीज़ों के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, फाइनली फाइब्रोमाइल्जिया पे इसलिए बात करना चाहूँगी। एक तो अगर आप इसको एक्सप्लेन करें तो आसान अल्फाज में कैसे एक्सप्लेन करेंगे हमारे व्यूअर्स को ताकि समझ आए? फाइब्रोमाइल्जिया बेसिकली एक रोमेटोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इसमें होता यह है कि हमारे जिस्म का अपने ही टिश्यू को मारता है। यानी कि हमारे जिस्म के जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो हमारे पट्ठों के अंदर इम्पैक्ट इस तरह से करते हैं कि पट्ठे हमारे शॉर्ट हो जाते हैं और उनमें पेनफुल पॉइंट्स बन जाते हैं। और वो इस तरह के पेनफुल और देखो, दिखने में कोई चीज़ नहीं होती ना, आपको कोई ठोकर लगी होती है ना चोट लगी होती है, लेकिन आपको इतनी शदीद दर्द होती है कि आप उसको समझा नहीं पाते। और डॉक्टर्स भी कहते हैं आप बिल्कुल ठीक है, आपको कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हैं। तो अगला बंदा तकलीफ से गुजर रहा है। अब अगर डॉक्टर कह रहा है आप ठीक है तो वो दवाई तो नहीं आपको देगा ना, फिर लोग खुद मेडिकेशन लेना शुरू कर देते हैं। तो फाइब्रोमाइल्जिया के लिए ये जो दर्द है जिसकी कुछ सिर पैर ही नहीं समझ आ रहा, डॉक्टर कह रहे हैं आप बिल्कुल ठीक है, उसके लिए कौन सी ट्रीटमेंट सबसे मुफीद रहती है? फाइब्रोमाइल्जिया के लिए जैसे ये मशीनरीज लाजमी यूज़ करते हैं हम दोनों अगर एक्यूट केस है, यानी कि अभी ताज़ा फाइब्रोमाइल्जिया या पेशेंट को बड़ा शदीद दर्द इस तरह का है कि उठ भी नहीं सकता, उन केसेस में अल्ट्रासाउंड के बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। लेकिन अगर क्रॉनिक फाइब्रोमाइल्जिया हो गया यानी कि पुराना हो गया, अब होता यह है कि एक्टिविटी करते हैं तो बेहतर हो जाते हैं, नहीं एक्टिविटी करते तो दर्द है। इन केसेस में शॉकवेव के बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं, जिसमें हमें आइडेंटिफाई करना होता है फाइब्रोमाइल्जिया में कि किन पॉइंट्स में पेन है। बिकॉज फाइब्रोमाइल्जिया में अगर राइट में पेन है तो लेफ्ट में भी पेन है, तो वो पॉइंट्स बन जाते हैं, दोनों साइड्स पे पेन आता है। तो हमें फिर उन दोनों पॉइंट्स को सेलेक्ट करके आइडेंटिफाई करके, क्योंकि बॉडी में फाइब्रोमाइल्जिया के स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं जिसमें से हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल 9 to 11 पॉइंट्स पॉजिटिव होंगे तो इसका मतलब है पेशेंट को प्रॉब्लम है। तो हम उन पॉइंट्स पे बाकायदा इन मशीन्स को ट्रीट करते हैं, रखते हैं। जैसे ही रखते हैं तो पेशेंट्स को रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं और रिकवरी आना शुरू हो जाती है। एंड में हमारे व्यूअर्स को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे फ्रॉम फिजियोथेरेपी, एक्यूपंक्चर, इन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से? इस पर्सपेक्टिव में मैं ये कहूँगा कि हम तमाम के तमाम लोग इनएक्टिव लाइफ गुजार रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसमें हम एक चीज़ मिस कर जाते हैं, हमारी फ़िज़िकल हेल्थ। हम वॉक नहीं करते, हम फिज़िकल एक्सरसाइजेज नहीं करते, इवन हम वेट लॉस करते हैं विद जस्ट डाइट, फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते। सो इन दैट केसेस आई वुड रिकमेंड कि आप लाजमी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करें। ओल्ड एज में मिनिमम 2000 स्टेप्स, जो कि 60+ एज है,
और अगर यंग एज या अडल्ट एज है, इन केसेस में कम से कम 13,000 स्टेप्स तक आप लाजमी चलें रोज़ाना। 13,000 स्टेप्स 13,000 स्टेप्स, जो कि एक एक्टिव लाइफस्टाइल कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो आप इतने स्टेप्स लाजमी चलें ताकि आप एक अच्छी लाइफ गुजार सकें और अपनी डाइट जो है उसको जितना अच्छा रख सकते हैं वो रखें, बिकॉज हेल्दी डाइट लेंगे, इसी तरह हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी होगी तो आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और फिर फिजियोथेरेपी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ना। बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। बात पता है क्या है डॉक्टर साहब, हमारे अब जिस तरह हम कब से कह रहे हैं 10,000 स्टेप्स से ज़्यादा करें, बट आपने कहा कि भाई यंगर पर्सन 13,000 स्टेप्स आपको करने चाहिए। अगर आप इस एज में 13,000 के मतलब यंगर ईयर्स में 13,000 स्टेप्स डेली के करेंगे तो जब तक आप ओल्डर एज 60 प्लस में जाएंगे तो आप नेचुरली 10,000 स्टेप्स खुद ही कर लिया करेंगे। फिर ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कम से कम 2,000 स्टेप्स तो करें, बिकॉज यू सी सबसे बड़ा इशू आजकल ये है कि हमारी ज़िंदगियाँ इतनी इनएक्टिव हो गई हैं। बिल्कुल, हम बिस्तरे से नहीं उठते, हम सोफ़ों से नहीं उठते, जहाँ बैठ गए वहाँ बैठ ही गए। मैं एक दिन यही बता रही थी व्यूअर्स को कि मैंने अपने स्टेप्स गिन रही, मैंने इसीलिए घड़ी पहननी शुरू किया कि मैं अपने स्टेप्स गिन सकूँ। डॉक्टर साहब मैं हैरान थी, एक दिन मैंने एक्सरसाइज नहीं की और नॉर्मल जिस तरह, मैंने कहा लेट्स सी कितने स्टेप्स होते हैं। 2200 2300 स्टेप्स हुए थे, यानी कि 2200-2300 स्टेप्स हुए थे। मतलब ये तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अभी यहाँ से उठेंगे और उधर जाके मीटिंग करेंगे मॉर्निंग शो की, वहाँ से फिर आगे अगर रिकॉर्डिंग है, जो ड्रामे की शूट है वहाँ पे जाएंगे, मतलब हर जगह बैठना ही है। बहुत ज़्यादा। तो जब बैठे रहेंगे ऑल द टाइम तो बॉडी ने तो चलना ही नहीं है। ऐसे ही गाड़ी को भी आप ना चलाएं एक अरसे तक तो उसकी बैटरी डेड हो जाती है, डेड हो जाती है, उसके पार्ट्स खुद ही ख़राब होने शुरू हो खराब जाते होने हैं। शुरू। वेरी ट्रू। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब Please, ज्वाइन करने thank का। you very इंशाल्लाह much. नेक्स्ट टाइम जब आपको बुलाएंगे तो हम ऑन एयर जो है अपने व्यूअर्स को दिखाएंगे भी कि सबसे बड़ा रीज़न डॉक्टर साहब को बुला के ऑन एयर आपको दिखाने का व्यूअर्स यही होता है कि जो लोग डरते हैं फिजियोथेरेपी से, उनको लगता है पता नहीं क्या है ये एक थेरेपी है और ये एक बड़ी कंफर्ट देने वाली थेरेपी होती है। और अगर थोड़ी हल्की फुल्की तकलीफ़ हो भी तो उसके बाद जो सुकून आता है वो उस तकलीफ़ से कई गुना ज़्यादा होता है। सो प्लीज़ अपना भी ख्याल रखें और अपने इर्द गिर्द वालों का भी ख्याल रखें।